हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे आप सबों का मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक में जो आगे जितना बन जाए उतना देखेंगे। 10 से शुरू होगा। इसके पहले वाले जितने क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, टेंस थ्योरम का जितना है वह सब पहले बन चुका है वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दिया जा चुका है, उसको अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 11, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हो चुका था। 11 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया गया है। इसमें फिगर में क्या है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है, दोनों साइड इक्वल है और AD लंब है BC पर तथा BCB का एक बढ़े हुए भाग पर E एक बिंदु है। E से EF लंब डाला हुआ है AC पर। तो हमको इस ABD ये त्रिभुज को और ECF इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है। ठीक है, तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। यहाँ त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर दिया है, इसलिए यहाँ मान लो 1 और 2 लिख देते हैं तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसके आगे हमको डायरेक्ट यहाँ त्रिभुज ले लेना है, दूसरा कुछ नहीं विशेष करना है। कौन सा? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में हमको मालूम है कि ADB 90 डिग्री है और EFC भी 90 डिग्री है। क्योंकि ऐसा दिया गया है कि AD लंब है BC पर, AD लंब BC तथा EF लंब AC, ये मालूम है। और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज EFC हो जाएगा। एंगल समरूप हो गया, यही प्रूव करना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। 12 नंबर और 14 नंबर काफी मिलता हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन बनाने में बहुत सा अंतर हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या दिया है? दो त्रिभुज है ABC और PQR। फिगर के साथ समझिए, ABC एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है PQR। ABC और PQR में माध्यिका है AD और PM। माध्यिका मतलब इसके मध्य बिंदु पर आके यहाँ से मिलेगा, माध्यिका AD हो गया और इस त्रिभुज की माध्यिका PM। ठीक है, और दिया क्या गया है कि AB और PQ का रेशियो BC और QR का रेशियो, दो साइड का रेशियो बराबर है और जिन दो साइड का रेशियो दिया है उसी में से एक साइड की माध्यिका है। समझ गए? जिस भुजा का अनुपात दिया है उसी भुजा की माध्यिका है। इस बात को दिया है में लिखेंगे यहाँ क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हुआ है? AB AD और PM माध्यिका। माध्यिका का मतलब शीर्ष से चला और इसके मध्य बिंदु पर, समूह भुजा के मध्य बिंदु पर माध्यिका है। तथा
AB और PQ का अनुपात BC और QR का अनुपात और एक माध्यिका AD और PM का अनुपात बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप PQR। ठीक है, तो समरूप करने के लिए हमको कोई ना कोई रूल लागू होना चाहिए पहले। तो सबसे पहले यहाँ प्रमाण में देखिए लिखेंगे, चूंकि AD और PM माध्यिका है, तो इसलिए BD बराबर हाफ BC तथा QM बराबर हाफ QR। BD BC माने दोनों बराबर होगा, मध्य बिंदु है तो आधा आधा होगा, तो BD BC का आधा है और QM QR का आधा। अब AB तथा PQ का अनुपात BC और QR का अनुपात AD और PM का अनुपात बराबर दिया हुआ। तो इसी के बराबर BC बटा QR का जो अनुपात है, इसमें ऊपर नीचे गुना कर दे 1/2 से, तो 1/2 BC और 1/2 QR का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मिटाना है इसको, इधर वाला मिटाते हैं। तो अब इसको हम AB बाई PQ कहीं रह गया और AD बाई PM इक्वल, यहाँ हाफ BC को BD और हाफ QR को QM लिख लेंगे। अगर इक्वेशन 1 कर देते हैं तो BD बाई QM इक्वेशन 2 होगा, समीकरण 1। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQR में, यहाँ लिख दीजिए, और में AB बाई PQ, AD बाई PM और BD बाई QM इक्वल है, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा। साइड 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 संगत भुजा का अनुपात हुआ, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो यहाँ का ये कोण B कोण Q के बराबर होगा, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, CPS हो गया। अब जो हमको सिद्ध करना है, ABC और PQR में हमको दिया क्या गया है, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, यह दे दिया गया है। और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं, एंगल B एंगल Q इक्वल समीकरण 3 से, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा। साइड 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 समरूपता, सॉरी साइड एंगल साइड समरूपता से यही हमको प्रूव करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए पहले 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी 12 नंबर बतलाए थे, 13 इसके बाद बतलाते हैं, पहले 14 नंबर, कारण कि थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है पढ़ने में। उस क्वेश्चन से मिलाइएगा, सामने किताब भी रखिएगा, चाहे देखिए आगे वाला क्वेश्चन अगर लिख लिए हैं तो, कि उसमें दिया हुआ है ABC और PQR में माध्यिका AD और PM है, उसमें भी दिया हुआ है। और भुजा का जो अनुपात दिया है 12 नंबर में AB
BC और AD दिया है, यहाँ साइड BC दिया है, इस बार साइड AC दिया है। अंतर क्या हो रहा है, जरा पहले फिगर देख लीजिए। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इसकी माध्यिका AD है और इसकी माध्यिका PM है। ABC PQR, यहाँ AD है, यहाँ PM है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि AB और PQ का अनुपात AC और PR का अनुपात और AD और PM का अनुपात बराबर है। मतलब दो भुजा और तीसरी भुजा की माध्यिका का अनुपात। अब पहले वाला में दिया था दो भुजा और उसी में से एक भुजा का अनुपात, जिस भुजा का अनुपात दिया था उसी की माध्यिका थी, और इसमें अलग भुजा जो दिया हुआ है उसकी माध्यिका नहीं है। यही दोनों में अंतर है। उसमें था कि दो भुजाओं का अनुपात और उसी एक भुजा की माध्यिका था, और इसमें दो भुजा और तीसरी भुजा की माध्यिका था। यही दोनों क्वेश्चन में अंतर है। चलिए यहाँ दिया है, में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा PM माध्यिका है, माध्यिका है, तथा AB और PQ का अनुपात AC और PR का अनुपात AD और PM का अनुपात बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बस यही AC और PR, उसमें BC और QR। चलिए अब इसमें जो है प्रूफ करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। रचना क्या करना है, AD को हम आगे बढ़ाए यहाँ E तक, E बिंदु तक, ताकि AD और DE बराबर हो जाए। उसी तरह से PM को भी बढ़ाए N बिंदु तक, ताकि PM और MN इक्वल हो जाए। और उसके बाद C से E को मिला दिए और R से N को मिला दिए। ये रचना क्या की रचना में, यहाँ देख लीजिए, AD और PM को क्रमशः E और N तक, AD और PM को क्रमशः E तथा N तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर ED तथा PM बराबर NM, और मिला दिए किसको, E से C को तथा N से R को मिलाया। ये रचना। अब हमको करना क्या है, पहले इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करना, ADB और EDC, ठीक है। तो प्रमाण में त्रिभुज ADB और त्रिभुज EDC में देख लीजिए, यहाँ ये दोनों AD और DE हम रचना में बराबर बनाए हैं, और माध्यिका है तो DBC का मध्य बिंदु होगा, तो BD और CD बराबर हो जाएगा, और यह एंगल जो है इसका शीर्षाग्र होगा, ठीक है। इसी बात को लिखना है, AD बराबर ED रचना से, और BD बराबर CD
चूंकि एडी माध्यिका है और कोण एडीबी बराबर कोण ईडीसी शीर्षाभिमुख, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा ई डी सी के। सर्वांगसम हुआ किस रूल से? तो साइड एंगल साइड, यहाँ लिख देंगे सर्वांग समता, तो समरूपता का भी रूल है। जब सर्वांगसम हुआ तो यहाँ 3, 4, 5, 6 एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल एंगल 5, ठीक है। और साथ साथ AB और CE भी इक्वल, AB और CE इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 CPC, यही काम हो गया। अब अगर हम यही चीज इसमें भी दिखाएं तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा। इसमें भी PM और NM बराबर है, QM और RN बराबर है, बीच का एंगल बराबर है। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो 3 और 6 बराबर हो जाएगा, PQ और NR बराबर हो जाएगा। तब इतना न करके हम यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 बराबर दिखा सकते हैं और PQ जो है वह NR के बराबर हो गया। अब इसके बाद हमको दिया क्या गया है, इसको क्या दिया हुआ है? AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM दिया हुआ है। और जो AD बटा PM का अनुपात होगा वही 2AD बटा 2PM का अनुपात भी हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब AB जो है यहाँ CE के बराबर है, AB CE के बराबर, तो AB की जगह CE लिख सकते हैं बटा PQ, AC बटा PR ऐसे ही रह जाएगा। और 2AD, देखिए AD को इतना बड़ा है कि दोनों बराबर है, तो AE जो है AD का 2 गुना हो जाएगा, तो 2AD के जगह पर हम AE लिख लेंगे और 2PM के जगह पर PN लिख लेंगे। हो गया, इसको समीकरण 5 मान। तो ये इस आधार पर हम कौन सा त्रिभुज समरूप कर सकते हैं? यहाँ देखिए CE बटा NR, CE बटा NR और AC बटा PR और AE बटा PN बराबर है। तो इधर जो यह त्रिभुज बना ACE और PRN की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACE समरूप त्रिभुज PRN साइड 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 समरूपता। यह समरूप हमको मिल गया। इसको जैसा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम मिटाएं इसको, तो आगे बताते हैं। चलिए हम समरूप कर लिए कौन कौन त्रिभुज, ACE और PNR को, तो इसलिए कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर कोण 2 इक्वल एंगल 4, 2 और 4 बराबर हो गया। और कोण 5 बराबर कोण 6 भी हो जाएगा। यहाँ कोण 5
कोण 6 के बराबर और कोण 2 कोण 4 के बराबर। अच्छा 5 के बराबर यहाँ देखिए 5 के बराबर 1 है और 6 के बराबर 3 है। तो जब 5 बराबर 6 लिखे तो इसलिए 5 के बदले हम एंगल 1 बराबर एंगल कितना, एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख सकते। दोनों के बदले 6 के बदले 3 और 5 के बदले 1। यह समीकरण कितना 2, 1 और 3 से 1 और 3 से यहाँ लिख दीजिए CPST। अब 2 4 के बराबर 1 3 के बराबर, तो इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 कोण 3 जोड़ कोण 4 के बराबर होगा। अतः कोण 1 2 मिलकर के कोण A हो जाएगा। तो कोण BAC बराबर कोण QPR। चलिए ये इक्वेशन आपका हो गया 5 नंबर। ये एंगल जो है प्रूफ करना ही मेन काम था। इतना सब करके हम कहाँ पहुंचे कि यह एंगल बराबर हो जाए दोनों। अब तो आपको जो दिया है उसके हिसाब से हो जाएगा। इस दोनों साइड AB बटा PQ AC बटा PR के बराबर दिया हुआ है और कोण A कोण P के बराबर सिद्ध कर लिए, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर AC बटा PR दिया गया है और कोण BAC बराबर कोण QPR समीकरण 5 से हो गया। अब इस दोनों से हमको क्या मिल गया, त्रिभुज ABC समरूप PQR। यही हमको समरूप सिद्ध करना था साइड एंगल साइड समरूप। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है लेकिन बनाने में थोड़ा ज्यादा अंतर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखेंगे थोड़ा सा जो अंतर है दोनों क्वेश्चन में कि बनाते समय दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बनाते हैं। तब तक के लिए